हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो। तो आज जो हम बात करेंगे वो एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 3.1 और 3.2 में हमने ग्राफी विधि से हल की थी। जो भी कुछ हल किया था वो हमने ग्राफिकल मेथड से किया था, ग्राफिकल मेथड। और ये रियल में कठिन ही था, डिफ़िकल्ट था, ठीक। और थोड़ा शायद सबको बोरिंग भी लगता था, नहीं? ग्राफ ग्राफ खींचना बीचना ये सारा हमको अच्छा नहीं लगता था। तो इसके लिए आज जो हम बात करेंगे वो कुछ अलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे या बीजगणितीय विधियों के बारे में बात करेंगे। मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ कि समीकरण एवं को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ, या इंग्लिश में बोले तो अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। बीजगणितीय विधि। बेसिकली इसमें 3 विधियां हैं। नंबर 1 जिसे हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। एक हमारा दूसरा होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा हमारा होता है, वो होता है क्या नाम उसका, ये बीजगणित विधि। 3 विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जो कि तीनों ही अलग अलग एक्सरसाइज में है। ये 3.3 में पढ़ेंगे इसको, इसे 3.4 में, और इसे शायद 3.5 में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा जो टारगेट है वो केवल प्रतिस्थापन विधि पर है। आज हम प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। यह हमारा जो इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो आज प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम सीखेंगे। इससे पहले हम ग्राफिकल मेथड या ग्राफी विधि को सीख चुके हैं। या ग्राफी विधि से मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे 3.1 में, और 3.2 में हमने ग्राफिकल मेथड ही पढ़ा था, ठीक। ग्राफिकल मेथड बेशक बोरिंग था, इसे मैं खुद ही बोल रहा हूँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि ये क्या है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये हमको पढ़ना है। तो मैं बात करता हूँ प्रतिस्थापन विधि की, ठीक। प्रतिस्थापन विधि। हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की। तो चलो, मैंने कोई भी समीकरण ले लिया। माना मैंने समीकरण लिया x - 2y बराबर 0 और 3x प्लस के 4y बराबर के 20। ये मैंने समीकरण ले लिया, ठीक। तो सबसे फर्स्ट काम है कि समीकरण की हम नंबरिंग कर दें। ये मैंने मान लिया समीकरण फर्स्ट, ये मान लिया समीकरण सेकंड। ये हमको नंबरिंग करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा काम है वो क्या रहता है, देखो बहुत ध्यान से इस विधि को पहले सीख लो। देखो, हम कोई भी एक समीकरण चुनते हैं, कोई भी एक समीकरण चुनते हैं जो हमको सरल दिखता है, जो हमको छोटा दिखता है, वो समीकरण हम चुन लेते हैं। तो हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट चुन लिया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट जो हमारा x - 2y बराबर 0 है, उसे हम चुन लेते हैं। उसकी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखो क्या करेंगे कि x - 2y बराबर हमने 0 यहाँ से चुन लिया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हम किसी भी एक चर का मान निकालो। देखो आपके पास 2 चर हैं, एक x है, एक y है। अब यहाँ से किसी भी एक चर का मान निकाल लो, चाहे तो x का मान निकाल लो, चाहे y का। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ, तो x बराबर यहाँ से मेरा हो जाएगा, देखो इधर किस में 2y माइनस में, उधर किस में जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो गया 2y। x बराबर क्या हो गया 2y, ठीक। देखो मैंने एक समीकरण चुना, x - 2y बराबर 0 को मैंने चुन लिया। यहाँ से आप चाहो तो इसे भी चुन सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने फर्स्ट को चुना है, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास 2 चर होते हैं, एक x है, एक y है। तो यहाँ से मैंने एक चर का मान निकाल लिया, मैंने यहाँ से x का मान निकाला है, x का मान मेरा यहाँ से 2y आ रहा है, ठीक। अब क्या करूँगा मैं, इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण थर्ड। बहुत ध्यान से, समीकरण थर्ड मान लिया, कोई दिक्कत? बोलोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, यहाँ एक लाइन लिखते हैं हम कि समीकरण थर्ड से x का मान
एक्स का मान कौन से समीकरण रख के, देखो समीकरण फर्स्ट से तो हमने इसका मान निकाला है, तो इसे हम अब समीकरण सेकंड में रखते हैं। ऐसा ना हो कि आप वापस से समीकरण फर्स्ट में इसको पहुंचा दें, ठीक, ऐसा ना हो जाए कि आप वापस से इसका एक्स का जो मान आया है 2y वो समीकरण फर्स्ट में ही रख दें आकर, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जिस समीकरण से निकालते हैं उसके जो दूसरा समीकरण होता है उससे हम रखते हैं, तो हम एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड में रखने पर पूरी बात यहाँ पर मैं अपनी लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो एक्स बराबर जो 2y है वो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो 3 की जगह 3, एक्स की जगह 2y मतलब 2y प्लस के 4y बराबर के 20। यहाँ से 3 दूनी 6 हुआ, 6y प्लस के 4y बराबर 20, या 6 और 4 10y हुआ, 10y बराबर क्या हुआ 20, या y बराबर बोलोगे सर 20/10, 10 दूनी 20, y बराबर 2 होगा, y बराबर क्या हुआ 2। अब क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट देखो जब हमें y का मान पता पड़ गया तो y का मान अब यहाँ से किसी भी समीकरण रख दो, लेकिन सबसे सरल जो रहता है वो x का मान दिया निकाला है हमने उसी में रख दो, ठीक। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, किसमें, समीकरण थर्ड में। तो x का मान क्या था कि सर x का मान था इससे 2y, समीकरण थर्ड में दिया क्या था, समीकरण थर्ड में केवल यही तो था x बराबर 2y। तो ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं जिससे कि एग्जामिनर को लगेगा हाँ इसने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की हैं। तो x बराबर 2y था, तो y का मान कितना है, तो x बराबर आएगा 2 का 2, y का मान भी 2 आया, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आया 4, x का मान 4 और y का मान कितना आया था, y का मान 2। ये दोनों मान इधर दिख रहे हैं आपको, x का 4 है और y का 2 है। यहाँ से हमें ये दोनों मान मिल चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो अपने जो मान आए हैं हमारे उनकी जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे सर, जांच का वही सेम तरीका है कि जो x का मान है वो इस समीकरण रख दो और y का मान है वो भी समीकरण रख दो। अगर दोनों साइड हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों समीकरण हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, संतुष्ट होते हैं, मतलब LHS के बराबर RHS आता है तो हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। तो चलो जांच करते हैं। जांच क्या करें, देखो x का मान कितना है 4, तो समीकरण फर्स्ट में जांच करते हैं पहले, ठीक। तो x का मान 4, तो 4 रखा, माइनस 2y है तो y का मान कितना है 2, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना आना चाहिए 0, तो 4 माइनस 4 बराबर 0 आया, तो 0 बराबर 0, ठीक है सर, LHS बराबर RHS आया। अब बोलोगे सर सेकंड समीकरण से भी जांच कर लो, तो भाई साहब ये लो सेकंड समीकरण से जांच। सेकंड समीकरण से अगर हम जांच करते हैं तो क्या है, 3x + 4y बराबर 20 है। बोलोगे बिल्कुल सर, 3 की जगह 3, x का मान कितना है, x का मान सर 4 आया, ठीक है, 4 का 4, y का मान कितना है, y का मान सर 2 है, बराबर उधर 20 है। देखो 3 चक 12 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 20, 12 8 कितना हुआ 20 बराबर 20। LHS और RHS कैसे हैं, बोलोगे सर बराबर हैं। यदि दोनों बराबर हैं तो क्या हुआ, हमारे समीकरण के जो मान हैं वो बिल्कुल हमारे सही आए हैं, क्योंकि दोनों समीकरण को हमारे संतुष्ट करते हैं। कैसे करते हैं, संतुष्ट करते हैं। क्यों, देखो ये भी हमने जब सॉल्व किया तो 0 के बराबर 0 आया, ये भी 20 के बराबर 20 हमारा आ चुका है, ठीक है। तो हमारे संतुष्ट है, हमने जब जांच की तो हमारे मान बिल्कुल सही हैं। हमको क्वेश्चन में कोई भी जांच करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम में ऐसा नहीं बोलता है कि इसके जांच कीजिए, उत्तर की जांच कभी कभी बोल देता है, वो एक कंडीशन अलग है, लेकिन हमको जो बेसिकली सॉल्व करना होता है वो x और y के मान निकालना ही होता है। हमारा मेन पर्पज जो होता है या मुख्य हमारा जो टारगेट होता है वो x और y के मान ही निकालना होता है, ठीक। तो देखो इसके यही हल आए हैं, क्या हल आया है कि 4,2, x और y का मान इधर आए 4,2। तो अगर इसका एक ही मान है तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्या हल है, ये अद्वितीय हल है। कैसा हल है, ये अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो क्या होगा, रेखाएं कैसी कर रही होंगी भाई साहब, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तभी अद्वितीय हल आता है। तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। अगर पूछे तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक, पूछे तो, अदरवाइज हमको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, बाकी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, ठीक है। मैं अदर से इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ से दूसरा समीकरण लेना है जिसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। मैंने इसके बारे में आपको बताया और प्रतिस्थापन विधि मुझे उम्मीद आप सीख भी गए होंगे। आप वीडियो को रिवर्स करके या पीछे करके दोबारा से देख लें, जिससे कि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए कि प्रतिस्थापन विधि हमारी होती क्या है।
एक समीकरण में यहाँ से ले रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखें, वो ले रहा हूँ मैं 2x, थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं, 2x प्लस 3y बराबर 9 और 4x प्लस 6y बराबर के 18। बहुत आराम से समझें, इसे फर्स्ट मान लिया मैंने, इसे मान लिया सेकंड। ठीक है, ये नंबरिंग हमको करनी होती है। ठीक, इसमें कोई वो नंबरिंग करके शायद नहीं देता है सवाल में, जब एग्जाम में हमसे पूछता है, एग्जाम में हो चाहे हमारी बुक में हो। अब ये रहे, देखो अगर आप कंसेप्ट हमारा सीख जाएंगे तो किसी भी बुक से सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं। आपके मुख से ही निकलेगा सर बाहर से पूछा था। ठीक है, तो आइए यहाँ से करते हैं। सबसे फर्स्ट काम क्या है सर, नंबरिंग कर दी। सेकंड काम क्या है कि सर किसी भी एक समीकरण को चूज कर लो। सेकंड जो हम देखो फर्स्ट स्टेप है नंबरिंग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप हमारी नंबरिंग, जो कि हमने कर दी कि ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। सेकंड जो स्टेप हमारी, सेकंड स्टेप मैं इधर सारी चीज़ लिख रहा हूँ। सेकंड स्टेप चूज ए समीकरण, चूज ए इक्वेशन, मतलब एक समीकरण को चूज करो। तो समीकरण फर्स्ट मैंने चूज कर लिया यहाँ से। अगर मैं यहाँ से समीकरण फर्स्ट चूज करता हूँ तो क्या होता है मेरा आंसर, देखो ये इस साइड में इसके स्टेप बारे में लिखता रहूँगा, इधर मैं इसको सॉल्व करता रहूँगा। ठीक, थोड़ा गलत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इधर, तो मैं इस लाइन को सीधे ही रखता हूँ, चूज इक्वेशन ऐसे लिख देता हूँ यहाँ से। अब सही लग रहा है। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन को चूज कर लिया। मैंने इक्वेशन को चूज किया कि 2x प्लस 3y बराबर 9। अब यहाँ से किसी एक चर का मान निकालो, किसी एक चर का, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो। बोलोगे सर x का निकाल लें, मैं बोलूँगा बेटा निकाल ले। तो कैसे निकालेंगे, 2x बराबर क्या होगा, 2x बराबर सर 9 माइनस के 3y, ये y इधर प्लस में उधर किस में जाएगा, माइनस में। ठीक, मान हमें केवल x का निकालना है, तो x बराबर 9 माइनस के 3y बट्टे 2। इसको आप समीकरण थर्ड मान सकते हो। क्या मान सकते हो, समीकरण थर्ड। सही है ना, यहाँ सर x का मान 9 माइनस के 3y बट्टे 2, बोलोगे सही है सर। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ से आगे अगर हम बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या स्टेप आते हैं थर्ड, कि समीकरण थर्ड से x का मान, अब देख जो तूने x का मान निकाला है बेटा, वो समीकरण फर्स्ट से तो निकाला है। किससे निकाला है, समीकरण फर्स्ट को चूज करके हमने x का मान निकाला है। तो जो x का मान है अब वो हम समीकरण फर्स्ट में नहीं रखेंगे बेटा, वो x का मान हम अब समीकरण सेकंड में रखेंगे। ठीक, तो समीकरण सेकंड में रखने पर अब x का मान समीकरण सेकंड में रखो। देखो समीकरण सेकंड है हमारा 4x प्लस 6y, तो 4 की जगह 4, x की जगह, हाँ अब देखिए ये x है, अब x की जगह ये रखेंगे हम, क्या रखेंगे, x का मान क्या है, x का मान है 9 माइनस 3y बट्टे 2 रख दिया, प्लस 6y, प्लस के 6y बराबर के 18। यहाँ तक ठीक, बोलोगे बिल्कुल ठीक सर। अब आगे देख, अब गुणा कर ले, चल तू काट दे यहाँ से, 2 दूनी 4, कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। अब 2 का गुणा करेंगे, देख 2 ने 18 माइनस 2 तिया 6y प्लस के 6y बराबर 18, माइनस 6y से प्लस 6y कट गया, यहाँ 18 बराबर क्या आया, 18। अब क्या हुआ सर, यहाँ तो किसी भी चर का मान हमसे नहीं निकला, किसी भी वेरिएबल का मान यहाँ से नहीं निकल रहा, क्योंकि 18 बराबर 18 आ गया। वेरिएबल कैसे हो गए, वेरिएबल सर कैंसिल हो गए, या हमारे चर थे वो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इधर ये 9 माइनस 3y नहीं दिख रहा ना आपको, इधर इधर, अब देख भाई, अब दिख रहा है, मुझे लगता है अब दिख रहा है। यहाँ से नोट कर ले फटाफट, ठीक है कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। देख 18 बराबर 18 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से किसी भी चर का मान नहीं निकला। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देख यहाँ लिखेंगे चरों के कैंसलेशन के कारण, चर के या चरों के कैंसलेशन के कारण किसी भी चर का मान नहीं आया।
किसी भी चर का मान नहीं आया, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल। मेरी बात ध्यान से बेटा, देख ये चीज आई तो सत्य है, ये गलत तो है नहीं, 18 के बराबर 18, ये कोई फॉल्स स्टेटमेंट तो है नहीं। बोलोगे नहीं सर 18 के बराबर तो 18 होता है। तो देख अगर इस तरह से कोई कंडीशन बनती है, पहली बात तो जब वो बोलेगा नहीं एग्जाम में कि प्रतिस्थापन विधि से इसके हल, तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा जिसके कि कोई भी हल या अपरिमित रूप से अनेक हल हो। वो ज़्यादातर हमारा जो देता है वो यही देता है कि उसका एक अद्वितीय हल हो, ठीक। लेकिन फिर भी अगर आता है तो तू क्या लिखेगा कि चरों के कैंसिलेशन के कारण किसी भी चर का मान नहीं आया। देख चर यहाँ पर कैंसिल तो ही हो गए थे, 6y से 6y कैंसिल हो गया था, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। देख 18 बराबर 18 तो ये सत्य है कि 18 18 के बराबर होता है, तो तू ऐसे लिख सकता है, ठीक। आराम से इसको नोट कर ले, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो क्या होता है। तो इसको नोट कर, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अगला एक और देखता हूं मैं। अगला अगर हम देखें यहाँ से एक देख लेंगे, समीकरण लिख रहे हैं कि x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस के 4y बराबर 12। सबसे फर्स्ट काम है सर हमारा नंबरिंग का, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड समीकरण यहाँ से हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा सर कि एक कोई इक्वेशन चूज कर ले रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट अगेन चूज कर रहा हूँ, तू चाहे कुछ भी चूज कर ले, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल सिखाने का मतलब है कि हम यहाँ से प्रतिस्थापन विधि को बिल्कुल बारीकी से सीखें जिससे कि हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। तो मैं समीकरण फर्स्ट चुन लिया। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो देख x प्लस 2y बराबर 4 है, बिल्कुल सर। x क्या हो जाएगा, x बराबर सर 4 माइनस का 2y, इधर प्लस में 2y इधर माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 3 से, ये चीज़ लिखना है बहुत ज़रूरी है। समीकरण 3 से x का मान कौन से समीकरण रखने पर, समीकरण कौन से में, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने मान निकाला है तो सेकंड में रखेंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड में रखने पर रख दो भाई। देख 2 की जगह 2, x की जगह 4 माइनस 2y प्लस के 4y बराबर 12। अब देख दूचक 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस के 4y बराबर 12, माइनस के 4y से प्लस के 4y कैंसिल, क्या रह गया 8 बराबर 12 रह गया सर, 8 बराबर 12। ये कैसा है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। अरे भाई ये गलत कथन है कि नहीं है, कैसा है ये, गलत है। अरे क्या 8 के बराबर 12 होता है कभी, बोलोगे क्या सर पगला गए हो, 8 के बराबर 12 कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, ये फॉल्स है। रियल में देख, इधर दिख रहा है, इधर देख, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये जो लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है कि 8 के बराबर 12, लिखा नहीं लिखा 8 के बराबर 12 है, लेकिन ये गलत लिखा है, 8 के बराबर कभी 12 नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, वही कारण सेम कारण है कि किसके कारण, चरों के कैंसिलेशन के कारण, चरों के कैंसिलेशन के कारण, चरों के कैंसिलेशन के कारण हमें एक भी चर का मान प्राप्त नहीं हुआ। अपनी भाषा में लिखना है बेटा, ठीक, जो भी तुझे अच्छा लगे उसमें लिखना है। हमें एक भी चर का मान प्राप्त नहीं हुआ। अब ये चीज तो सर उसमें भी हुई थी, कैंसिलेशन के कारण हमें चर का मान प्राप्त नहीं था। इसमें नई चीज क्या है, इसमें है कि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है और तथा फॉल्स स्टेटमेंट प्राप्त हुआ। कैसा स्टेटमेंट का, फॉल्स या गलत स्टेटमेंट मिलता है। अब इसमें ये नई चीज मिल रही है। अगर देख बेटा ये हो कि के चरों के कैंसिलेशन के कारण हमें एक भी चर का मान नहीं मिले, सेकंड चीज एक ये भी हो कि फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा हो, तब क्या होता है, तब उसका कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी हल
नहीं होता है। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? देख मेरे भाई, मैं तुझको बता दूं कि ऐसा बहुत कम पूछता है हमारे एग्जाम में सवाल, लेकिन मैं यहाँ पर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हों इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ऐसी भी चीज़ें प्रतिस्थापन विधि में पूछी जा सकती है कभी कभी। ठीक, अगर आपको समीकरण दे दिया जाए तो आप इसके मान नहीं निकाल पाओगे, मान नहीं निकलेंगे तो क्या लिखोगे? क्या ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे वहीं पर 8 बराबर लिख के? नहीं, ये लिखना है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, चरों के कैंसिलेशन के कारण हमें एक भी चर का मान प्राप्त नहीं हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट्स मिलता है, कोई भी हल नहीं होता। इसका क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता, या नो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि कोई भी हल नहीं तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर, यस, रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं सर समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होगी तो कैसा युग्म होगा? संगत या असंगत? बोलोगे सर तो इसका युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर इरेज करूंगा। ठीक, ये चीज़ आप सीख रहे होंगे। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको वीडियो को रिवर्स करके आप अगेन देखो, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हमारा यहाँ पर मेन पर्पज था वो था आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाना, और वो प्रतिस्थापन विधि के साथ साथ मैंने आपको ये थोड़ी 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा और बता दी हैं आपकी नॉलेज के लिए, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब आपको कहीं से कोई किसी भी बुक से सवाल पूछ ले आपको, आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो इसको रेज कर रहा हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं। ये रही थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है शायद, उसके बारे में बात करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दिया है, सात एक्स माइनस के 5y बराबर 2, और ये शायद x प्लस 2y बराबर, यही है आपके एनसीईआरटी में यही है सर। नंबरिंग कर लो, आप यहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक, कोई भी एक चूज कर लो। तो अब तक तो मैं आपका फर्स्ट मानता आया था, लेकिन अब मैं यहाँ से सेकंड चूज कर रहा हूँ। क्या चूज कर रहा हूँ? सेकंड, क्योंकि सेकंड का हमारा सिंपल है। तो यहाँ से सेकंड चूज किया मैंने, तो सेकंड से अगर मैं एक्स का मान निकाल तो क्या आएगा? 3 - 2y, 3 - 2y, इसे समीकरण थर्ड मान लो। अरे देखो, इधर 2y किस में था? प्लस में था, उधर किस में जाएगा? माइनस में। तो एक्स और क्या आ गया? 3 - का 2y। बोलोगे बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे? यहाँ से एक्स का मान समीकरण थर्ड से कौन से में रखें? सेकंड से तो हमने मान निकाला है एक्स का, तो रखेंगे किसमें? वो फर्स्ट में। ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो क्या रखेंगे यहाँ से? देखो, रखने पर रख दो। यहाँ से फर्स्ट क्या है? 7x, एक्स का मान 3 - का 2y रख दें, माइनस के 5y बराबर 2। सही है ना? अरे सही है क्या बेटवा? सही है? बोलोगे बिल्कुल सही है सर, 7 के साथ रखा, एक्स का तुमने मान केवल 3 - 2y रख दिया। यहाँ से माइनस का 5y का 5y बराबर का बराबर है, 2 का 2 है। बाकी आपने कुछ चेंज नहीं किया। मैं कर भी नहीं सकता चेंज। देखो, अब 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस के 5y बराबर 2, माइनस के 14 माइनस के 9 माइनस का 19 हुआ, सॉरी माइनस के 14 माइनस के 5 माइनस का 19y बराबर 2। अब माइनस 19y बराबर 2 माइनस का 21, 2 माइनस का 21, माइनस 19y बराबर माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर यहाँ से 1 आएगा, क्योंकि y बराबर 19/19 करेंगे तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 1। तो y का मान कितना आया? 1। यहाँ दिख रहा है, अब दिख रहा होगा शायद पूरा। अब इसको यहाँ से लिख लो। ठीक, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? हमको एक चर का मान अगर मिल जाए तो दूसरे चर के लिए क्या करते हैं कि उसका मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं। तो y का मान यहाँ से हमको 1 मिला था, तो y का मान हम समीकरण थर्ड में रख देंगे। किस में रख देंगे? समीकरण थर्ड में। अगर y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो देखो, समीकरण थर्ड क्या है?
समीकरण थर्ड है सर आपका x बराबर 3 माइनस का 2y, तो x बराबर आएगा यहाँ से 3 माइनस 2y, मतलब 2 की जगह 2, y का मान कितना था 1, 2 गुणा 1, या x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। तो y का मान बनाया था, x का मान बनाया था। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसकी जाँच भी कर सकते हैं। तो ये काम मैं आपके लिए XW में छोड़ रहा हूँ कि आप इसकी वेरीफाई करके मुझको कमेंट में ये बताएंगे कि हाँ सर आपके जो मान आए थे x का मान 1 और y का मान 1 वो सही आया था या गलत था। ठीक। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया 3.1 का। ठीक। इसमें एक एग्जांपल है, वो भी मैं आपको XW में छोड़ रहा हूँ। अगर इसकी मुझको समझाने की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बता दीजिए कि आप इसको भी समझा दीजिए, तो मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ऐड कर लूँगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, या मैं मुझको जो उम्मीद आपसे वो ये है कि आप उसको आसानी से खुद से कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस 3.3 का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मैं इसका करा दूँगा। ठीक। तो तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर पॉइंट से, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। ठीक। जिससे कि उनको भी आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छा मार्गदर्शन मिल चुके। ठीक। तो धन्यवाद। ओके।